जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से? अच्छा यार, ये वीडियो थोड़ी सी रात में बन रही है। तो अभी ये बकरी को देखें आप, इसने आज अबॉर्ट कर दिया, अबॉर्शन कर दिया। 5 मंथ हो चुके थे और इसके जो बच्चे थे माशाल्लाह से, एक बच्चा तो बिल्कुल ठीक बना हुआ था, ठीक है, लेकिन वो भी मर चुका था। शायद इसके अंदर जहर फैल गया था। तो जो आपके साथ वीडियो शेयर करने अभी देखेंगे हाँफ रही है, तो कुछ ही अपने बच्चों को भी याद कर रही है। तो मैंने इसका एक हल किया जो आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपकी बकरी भी अबॉर्शन कर दे, आप उसके साथ नए बच्चे भी लगा सकते हैं और किस तरह आप कर सकते हैं, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। पहले तो आप ये देखें, बकरी ने अभी देखें ना, ये अबॉर्ट अभी ताज़ा ताज़ा सुबह के दोपहर के टाइम किया था। तो इसकी हालत ऐसी नहीं थी, मैं वीडियो बनाता मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं इसके साथ क्या हो जाना है। तो इसने दूध वगैरह भी उतारा था, तो वो तो अभी मैंने बच्चों को पिलाया, ठीक है। मैंने इसका फर्स्ट दूध था वो भी बच्चों को पिलाया। हमारी ये जो बड़ी बकरी थी इसने 4 बच्चे दिए थे, तो उसके बच्चों को मैंने इनका दूध पिलाया था, ठीक है। तो अभी आपके साथ जो शेयर करने का मकसद है वो वीडियो आप सुने और अच्छे से समझने की कोशिश करें। इस बकरी ने पूरे 5 मंथ होने थे, सिर्फ 4 से 5 दिन रहते थे, 45 दिन हो चुके थे। अजान आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये देखें जी, अभी ये वही बच्चे हैं जो हमारी दूसरी बकरी ने दिए थे। तो ये थोड़े से बड़ा है। ये 4th में जो बच्चा लास्ट पे आया था, ये वो बच्चा है और ये काफ़ी छोटा था, ठीक है। तो ये देखें, मैंने इसको इस बकरी के साथ लगाया है। इसने आज ही अबॉर्ट किया है, अबॉर्शन कर दिया है इसने। ये देखें, आप पीछे देख रहे हैं, अभी बिल्कुल फ्रेश अबॉर्शन किया है इसने। लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं इसकी तकलीफ़ को समझूंगा, इसका साथ दूंगा, तो ये बहुत जल्दी रिकवरी कर जाएगी। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी रिकवरी भी करेगी। तो मैंने इसमें क्या किया, तो सॉरी यार, अजानें हो रही थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। तो इस बकरी ने अबॉर्ट कर दिया, बिल्कुल हालत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था क्या करूं। तो इसके जो बच्चे मैंने निकाले, तो ये इसने काफ़ी जल्दी उसको मैंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन इसने ज़बरदस्ती कर ली, उनको चाटना शुरू कर दिया। तो मैंने फिर फिल फॉर, मुझे और कुछ नहीं आया, मैं मंडी तो नहीं जा सकता था, दूर थी बहरहाल। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था मैं क्या करूं। तो फिर वो फौर मुझे ख्याल आया इन बच्चों का, क्योंकि इन बच्चों को हम अलग से दूध पिला रहे थे। फिर मैंने 2 बच्चे पकड़े जो बिल्कुल ब्लैक थे, इसने भी ब्लैक ही बच्चे दिए थे। तो मैंने फ़ौरन जो इसने मवाद निकाला था, या इसका जो मतराका था, या जो भी इसका पानी की थैली थी ना, वही मैंने वो सारा इसी बच्चे को लगा के फ़ौरन इसके आगे रख दिया। वो जैसे गिला इसका बच्चा मैंने आगे से उठा लिया और पीछे से निकाल के इसको फ़ौरन आगे कर दिया। तो ये माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी थे, ये दूध पी रहे थे। तो ये तो आपको पता है, सबसे छोटा बच्चा वैसे 4 में से एक छोटा ही होता है। तो जैसे ही मैंने इसके नीचे किया, तो इसने चाटना शुरू कर दिया, आहिस्ता इसने बिल्कुल बच्चे को अपना लिया। और मैंने फिर देखा यार, इतनी ज़्यादा रिकवरी इतनी तेज़ी से हुई कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई यार, माँ तो माँ होती है, अपने बच्चे के लिए बहुत जल्दी ताकत पकड़ जाती है। अगर इसके बच्चे हम आगे ना लगाते, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होना था कि बकरी ने दिल छोड़ देना था, काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाना था, खाना भी नहीं था खाना। और हाथ भी डाला इसके अंदर, वो भी ऐसे कि इसके जो बच्चा था, वो पहला जो था वो बिल्कुल सूख चुका था, ठीक है। इसने 2 बच्चे दिए थे, दोनों मेल थे। जो पहला मेल था वो बिल्कुल छोटा सा, तकरीबन इस साइज़ का था, ठीक है। बिल्कुल उसकी ग्रोथ ही नहीं हुई, ग्रोथ रुक गई। और बाद में आपको मैं इसकी वजूहात भी बताऊंगा ये क्या वजह थी और किस वजह। ये देखें, ये उस बकरी के बच्चे हैं, वो इसको खुद देख रही है कि ये मेरी तरफ, मेरा बच्चा और इधर क्यों आ गया। देखें, इसका बच्चा है ये, लेकिन इसके नीचे हमने डाला हुआ है। तो अभी आपको ये भी करके दिखाता हूँ, ये उसके नीचे भी जाएगा। ये देखें, ये इसका बच्चा है, तो उसके नीचे भी जाएगा। इसकी माँ तो यही है, ठीक है, इसकी ओरिजिनल माँ यही है, ये जिसके नीचे पड़ा हुआ है। ये देखें, अभी हम इसको दूध पिलाते हैं, ये इसका भी पिएगा। तो ये देखें, पी रहा है, ये देख लें आप, इसकी ओरिजिनल माँ वही है जिसका ये दूध पी रहा है। तो लेकिन हमने इसको इसके नीचे किया, और करने की वजह ये थी, पिला दो थोड़ा सा, भूखा है वो, उसके नीचे अभी दूध नहीं है। और करने की वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ये कमज़ोर हो गई थी, बकरी ने दिल तोड़ दिया था कि पता नहीं मेरे बच्चे मर गए। ये इसने पहली दफ़ा भी अबॉर्शन हुआ था इसका, ठीक है। और अबॉर्शन की वजह से ही हमने इतना नुकसान किया। फर्स्ट टाइम इसने 2 मंथ का था, जिसका साइक्लोमेट लग चुका था। हमारे पास जब आई तो मंडी से आई थी, और मंडी से जानवर ख़रीदने का सबसे बड़ा नुकसान भी ये है कि ये हमने खाली करके ली थी और ये हामला निकल आई, तो इसने अबॉर्शन कर दिया, ठीक है।
अबॉर्शन करते ही हमें और तो कोई रास्ता नज़र नहीं आया। देखें अभी वो दूध उसका पी रही है, तो चाट इसको ये रही है, सिर्फ माँ है, क्योंकि इसने जो वाटर वगैरह गिराया था वो सारा हमने इसको बच्चे को लगाया था। इससे ये हुआ, उसने भी अपना उसका तो बच्चा है, उसने तो इसको चाटना है, क्योंकि उसने दूध पिलाना ही पिलाना है, इसको बच्चा है। तो इसने इसलिए चाटा कि सारा इसको लगा कि शायद इसको मैंने ही जन्म दिया, ये मेरा ही बच्चा है। तो जैसे ही हमने मंडी से ली, हमने इसको साइक्लोमेट वगैरह लगाया था, जिस वजह से इसने अबॉर्शन कर दिया। तो उसके बाद हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला ये कब क्रॉस होगी। बकरा साथ था, दूसरे खाने में ये कब रात को गई या क्या सीन बना मुझे नहीं पता चला, अल्लाह वल्लाह आलम जो भी बना। तो इसने क्रॉसिंग हो गई, तो फिर मैंने इसको अलग कर दिया। बहरहाल मुझे अंदाज़ा था ये हमल नहीं ठहराएगी, लेकिन इसने हमल ठहरा लिया। तो काफ़ी ज़्यादा हमने इसके केयर भी की, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो किस्मत में लिखा हुआ था, होना ही था। तो जैसे ही इसने बच्चा गिराया, बच्चे गिराने के 4 दिन बाद फ़ौरन ये हीट पर आई और क्रॉस हो गई, और फिर इसने हमल ठहरा भी लिया। ठीक है, इसका हमें नुकसान ये हुआ कि इसके अंदर इसको सफाई करने का टाइम ही नहीं मिला, और जितना भी मवाद था, ब्लड था, वो सारा का सारा अंदर ही जमा हो गया, और उसी वक्त इसने क्रॉसिंग ले ली और नेक्स्ट बच्चे बनना शुरू हो गए। तो फिर अल्लाह की करम से इसने बच्चे भी 2 बनाना शुरू कर दिए। तो जैसे ही 5 मंथ हुए, तो एक बच्चे की सही से ग्रोथ भी नहीं हुई थी। जिस बच्चे की सही ग्रोथ थी उसकी वो भी अब नॉर्मल था, उसकी टांगें सही से नहीं थी। तो इस वजह से इसने अबॉर्ट कर दिया। इसके बच्चे सही से ग्रोथ नहीं हुए, अंदर इन्फेक्शन था और काफ़ी ब्लड वगैरह जमा था, जिस वजह से गंदगी की वजह से सही से ये बच्चों को ग्रोथ भी नहीं कर पाई, और काफ़ी कमज़ोर भी थी अबॉर्शन के बाद। तो इसने सही से क्या कहते हैं अपनी ग्रोथ भी रिकवरी भी नहीं की थी, और फ़ौरन क्रॉसिंग ले ली, तो इस वजह से काफ़ी हमने लॉस कर लिया। तो मेन वजह ये भी है कि बकरियों को जब ऐसा सीन हो तो उसको ब्रीडर से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट यही है कि ऐसी गलती आप कभी मत करें। साइक्लोमेट का इस्तेमाल अगर आपको हामला बकरी लगती है कि आपने कहीं से ख़रीदी हुई है, तो उनमें आप ये कभी ना इस्तेमाल करें। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने बच्चे गिरा दिए, और फिर हमने ये प्रोसीजर किया इसके साथ। हमने फ़ौरन से इसको रिकवरी वाला बच्चों वाला हमने लगाना शुरू कर दिया कि यार फ़ौरन मंडी से लेके हमें बच्चे लगाने ही पड़ने हैं इसके नीचे। तो मंडी तो नहीं था जा सकता, क्योंकि मंडी जुमे को लगती है, और आज हफ्ता था और मंडी काफ़ी दूर भी है। तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था ये हफ्ते वाले दिन ये सीन करेगी, या ऐसा कोई मसला भी नहीं, पता भी नहीं था। तो हमें फ़ौरन फिर इस बकरी के 4 बच्चे थे, 2 बच्चे फिर हमने इसके साथ लगा दिए। तो उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि ये अभी इसको दूध भी पिलाएगी और आगे इसको रिकवरी भी देगी बच्चों की। ठीक है, अभी 2 बच्चे उसके नीचे हो गए और 2 इसके नीचे आ गए। तो इंशाल्लाह अभी ये खुद भी ठीक होगी काफ़ी। इसने माशाल्लाह से चारा वगैरह खाया है, पेट भर के तो नहीं खाया लेकिन थोड़ा खाया है, और साथ इसने उगाली वगैरह भी की है, पानी काफ़ी ज़्यादा पिया। जब बकरी ऐसा सीन हो बनता है तो पानी बहुत ज़्यादा पीती है। आपने भी कोशिश करनी है बकरी को पानी पहली दफ़ा जो आपने पिलाना है, नमक डाल के नीम गर्म पानी हो आप वो पिलाएं, इंशाल्लाह आपकी बकरी ठीक हो जाएगी। और उसके साथ अभी हमने हाथ वगैरह डाला था इसके अंदर, और उसका फौरी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। जैसे ही हाथ का लगे आपने बकरी को फौरी 5 ग्राम पेनबैटिक नवान कंपनी का जो पेनबैटिक पाउडर शक्ल की में होता है 5 ग्राम का, वो एक इंजेक्शन ले आए, ला के बकरी को लगाएं। उससे क्या होगा कि बकरी का एक आपने ऐसा करना है, हाफ़ इसको लगा देना है बकरी को, और हाफ़ आपने हाथ के ऊपर रख के बकरी के अंदर डाल देना है। जो जहाँ से आपने हाथ मार के बच्चे वगैरह निकाले हैं, तो उसमें जेर वगैरह तो ये वैसे भी गिरा देगी। बच्चे निकालने के बाद आपने सफाई वगैरह की, उसके अंदर हाथ लगा के आपने अच्छे से इसके अंदर इंजेक्शन मल देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इस इन्फेक्शन नहीं होगा, ये नाखून का होता है, या हाथ डालने की वजह से गंदगी जल जाती है, जरासीम चल जाते हैं, जिस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है अंदर। तो बकरी दोबारा हामला भी नहीं होती, और काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, रिकवरी जल्दी नहीं होती, कैंसर चल जाता है रैम के अंदर, बच्चादानी के अंदर, और हवाना भी ख़त्म हो जाता है। बहुत लंबा नुकसान होता है अगर आप बकरी के अंदर हाथ डालेंगे तो उसमें आपने यही करना है। 5 ग्राम पेनबैटिक का इंजेक्शन लाएं, ला के आधा इसको लगा दें, और आधा पाउडर की शक्ल में होगा, पहले निकाल लें, हाथ के ऊपर रखें, रख के ऐसे हाथ के ऊपर रखें, रख के फ़ौरन बकरी के अंदर आप उसको मल दें। ठीक है, और आधे के अंदर आप डेक्सामेथासोन का 4 सीसी महलूल जो होता है, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन होता है, वो ऐड करें, करके आप वो इस बकरी को लगा दें। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आपने ऐसे करना है, अभी आपने इसके अंदर नहीं लगाना, नेक्स्ट सुबह के टाइम आपने फिर आधा इंजेक्शन लगाना है, अगले दिन आपने फिर आधा इंजेक्शन लगाना है, 3 इंजेक्शन आपने लगातार लगाने हैं। और उसके साथ आपने एमीवाइकॉम का 10 सीसी इंजेक्शन आपने डेली लगाना है। इससे क्या होगा, इसकी ताकत भी बहाल होगी, इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी इसका रिकवर हो जाएगा, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये दूध पे भी दोबारा आ जाएगी।
क्योंकि ये काफ़ी दूध वाली पट है और फर्स्ट टाइमर पट है। और 6 दांत थी जब हमने क्रॉस करवाई थी, माशाल्लाह अभी 8 दांत होने वाली है। और बहुत ही खूबसूरत और नायाब पट है, मुझे बहुत पसंद है। हाइट में अच्छी है, इसका फेस बहुत प्यारा है और क्वालिटी में बहुत प्यारी है, मेरे लिए बहुत प्यारी है। और किसी को पसंद आए या ना आए, माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। ठीक है, हमने ये सारा इसका प्रोसीजर किया और फ़ौरन उसके बाद हमने इसको बच्चों के साथ छोड़ दिया। तो अभी मैंने बच्चों को अलग करना है, तो इसने काफ़ी ज़्यादा शोर करना है कि मेरे पास बच्चे हों तो मैं उनके साथ रहूँ। ठीक है, तो बहरहाल बच्चों को तो हमने अलग करना ही पड़ेगा। रात को दूसरी बकरियां भी हैं, वो देखें ना जिस तरह वो खड़ी हुई हैं। तो अभी वनडे का टाइम है, तो हमने इनको वंडा वगैरह भी खिलाना है। तो देखें अभी दोनों माएँ हैं, बच्चे 2 हैं और बच्चे उसके 4 बच्चे हैं, लेकिन माएँ 2 हैं। और अल्लाह का बहुत करम है, इसने बच्चों को एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ये बच्चों के साथ रहेगी और दूध भी पिलाएगी। तो यही चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और रात में आपके साथ मैंने शेयर करने का मकसद ये था कि यार ये चीज़ें बहुत बहुत ही ज़्यादा नायाब सी होती हैं। ये मशवरे कोई कोई देता है, हर कोई नहीं देता। और ऐसे सिचुएशन यूट्यूब पे किसी ने भी शो नहीं की होती, शेयर नहीं की होती। ठीक है, तो जब भी हम ढूंढते हैं हमें कुछ शो नहीं होता, हमें कुछ मिलता नहीं है, तो फिर काफ़ी परेशानी होती है, मसले मसाइल होते हैं। कोई भी और मसला हो तो आप मेरे से रब्ता करें। ठीक है, मुझे किसी वक्त आप कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो मैं आपका रिप्लाई बहुत जल्दी दूंगा और आपको प्रॉपर जितना तजर्बा होगा उतना गाइड करूंगा। और आपको पता है कि यार मैं वही चीज़ बताता हूँ जिसका मुझे एक्सपीरियंस हो या जिसका मुझे अंदाज़ा हो। तो उसके मुताबिक जो भी मुझे अंदाज़ा होगा या एक्सपीरियंस होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह। तो फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपके साथ ऐसा मसला हो तो आप भी ज़रूर कोशिश करिएगा कि अल्लाह बेहतर करे।